हेलो बच्चों, मैं निशांत मेहता स्वागत करता हूं आपका एचएसएस कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेटा, है ना। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इन एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के सारे एमसीक्यू ज़रूर करके आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये एक सेकंड, ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यकों की संख्या होगी, एक होगी, दो होगी या जीरो होगी। कितने शून्यक होंगे इस बहुपद के? तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो एक बात ज़रूर पढ़ी होगी कि सर कोई भी बहुपद जितनी उसकी घात होती है उसके शून्यंक भी उतने ही होते हैं। जैसे कि मैंने ये नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, एक घातीय बहुपद के शून्यंकों की संख्या एक होती है, द्विघातीय बहुपद के शून्यंकों की संख्या दो होती है तथा त्रिघातीय बहुपद के शून्यंकों की संख्या तीन होती है। तो हमने नोट इस प्रकार लिखा है कि बहुपद की जो घात होती है वो शून्यंकों की संख्या के बराबर होती है। अगर दो शून्यंक है तो वो द्विघात का बहुपद है, और अगर उल्टा पूछ ले कि द्विघात का बहुपद है तो उसके कितने शून्यंक हो जाएंगे? दो शून्यंक हो जाएंगे बेटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि द्विघात का बहुपद है तो कितने शून्यंक होंगे इसके? दो शून्यंक होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर देख कर ना घबराएं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड ही था, है ना। आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें। बहुपद px 3x × x - 4 की घात कितनी होगी? तो देखो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं बेटा, हम इस 3x हम इस 3 - x को और इस x - 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा x से 3x, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये होगा -12। x मल्टीप्लाई होगा x से तो -x², और x माइनस का x मल्टीप्लाई होगा प्लस के 4 से तो प्लस का 4x। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कितने घात का बहुपद हो जाएगा बेटा। जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो 3x और 4x को ऐड करके लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ घात नज़र आ रही होगी, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये कितने घात का बहुपद हो जाएगा? 2 घात का। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चलो, इसके शून्यंक होंगे, बहुपद के आपको शून्यंक निकालने हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं बेटा, है ना। शून्यंक ज्ञात करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि आप सीधे शून्यंक ज्ञात कर लें। थोड़ी आप सीधे जो है, जैसे x² मध्य पद को विभाजित करके x² -x -6, बहुपद के किसी भी बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने के लिए, जैसे ये बहुपद दिया गया है बेटा, इसके शून्य ज्ञात करने हमें इस बहुपद के, तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं और इसे सरल करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। जो x का मान आएगा वही हमारा शून्यक होगा। पहला मेथड तो ये। चलिए पहले इसी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मध्य वाला पद है इसको दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे। ऐसे दो टुकड़े कि उन्हें गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट पद के गुणा के बराबर आए, यानी फर्स्ट और लास्ट पद का जो गुणा है, मैं इधर साइड में लिखता हूँ, ये है -6x² और बीच का पद है -x। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा तो -6x² के बराबर आए और जिसका जोड़ें तो -x के बराबर आए। तो ऐसी दो संख्याएं आपको सोचनी है। बताओ क्या होनी चाहिए ऐसी दो संख्या? तो देखो 3 और 2, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए वैसे तो,
एक्स स्क्वायर, एक तो मैं ले लेता हूँ माइनस का 3x और एक मैं ले लेता हूँ प्लस का 2x। देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो फिर माइनस एक्स आएगा और इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और -6 इक्वल टू 0। उसके बाद इस प्रकार हमें ये 4 पद प्राप्त हो जाएंगे बेटा, है ना। तो ये पहले 2 पदों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, फिर हम देखेंगे लास्ट के 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है। तो हम जैसे ही देखते हैं पहले 2 पदों में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ से x कॉमन लेने के बाद x -3 बचेगा। फिर लास्ट के 2 पदों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमें x -3 मिलेगा, ठीक है, इक्वल 0। अब हम देखते हैं कि ये x -3 यहाँ भी है और x -3 यहाँ भी है, तो हम दोनों तरफ से इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x -3 जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो आपको यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम बारी बारी इन दोनों को 0 करेंगे। एक बार तो हम x -3 को 0 करेंगे और एक बार हम x + 2 को 0 करेंगे। जब आप x -3 को 0 करोगे तो x का मान आएगा 3। जब आप x + 2 को 0 करोगे तो x आएगा -2। तो 3 और -2 हमारा आंसर है। तो अब देख लेते हैं। ये लीजिए, मैंने क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको दिख जाए। 3 और -2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक मेथड तो ये हो गया, इसे हम मेथड फर्स्ट बोल देते हैं, जो हमने सरल किया आसानी से, है ना। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड मेथड भी होता है कि अगर ये 3 और -2 इसके शून्यंक है तो वो बहुपद को संतुष्ट करने चाहिए। शून्यांक को अगर आप बहुपद में रखते हो तो बहुपद को क्या कर देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ। जैसे आप 1, हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। अगर आप x की जगह 1 रखते हो तो 1 - 1 0 -6। अगर आप यहाँ पे, चलो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ बेटा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर -1 -6, ये कभी भी, ये दोनों मिलकर तो हो जाएगा 0 और ये लास्ट में -6, तो हमारा आंसर आएगा -6। ये 0 नहीं हुआ, यानी हमारा ऑप्शन ए गलत है। ये शून्यंक नहीं हो सकता। अगर शून्यंक वही होगा जो बहुपद को 0 कर दे। अब हम 2 रख कर देखते हैं यहाँ पर बहुपद में। ऑप्शन बी पर चलते हैं, चेक करते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगा, 4। और माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो हमारा -2 -6, तो ये हुआ हमारा 4 - 8, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा -4। तो फिर हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही उत्तर नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। इसके बाद हम ऑप्शन सी को जैसे ही चेक करेंगे, आप x की जगह 3 रखिए। तो जब 3 रखोगे आप तो 3 का स्क्वायर होता है 9 - 3 - 6, -3 -6 माइनस का 9 और ये प्लस का 9, पक्का है 0 बनेगा। अतः 3 वाला हमारा सही है। लेकिन हमें दूसरा शून्यक भी चेक कर लेना चाहिए। दूसरा शून्यक है -2। आप इसमें -2 रख के देखें बहुपद में, तो मैं एक -2 का स्क्वायर, यहाँ पे बहुपद में मैं -2 रखूँगा। -2 का स्क्वायर अच्छा डायरेक्ट ही रख देते हैं, जगह कम है। -2 का स्क्वायर 4 होता है। अब x की जगह -2 रखेंगे तो सूत्र में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, लास्ट में -6 है। ये +6 और ये -6 इक्वल टू 0। यानी हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं सीधा, है ना, कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा, अभी उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 4 बार तो नहीं है ना, नहीं है, चलो 5। वह आपसे कह रहा है कि बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर बेटा आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है, और अगर फिर भी आपको पता नहीं है तो मैं आप यहाँ देख लीजिए, आपको दिखेगा कि शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों के योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा है, और शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा है। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें ये सूत्र पक्का याद होगा। जहाँ ए क्या होता है सर, जो बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही ए होता है, और जो बी एक्स का गुणांक होता है उसे हम बी कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसे हम सी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे कर लेते हैं। तो अब ध्यान रखोगे कि शून्यांकों का योग माइनस बी बटा है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि ए कितना है। सर यहाँ पर ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ एक है तो एक। यहाँ बी जो है एक्स के साथ वाली संख्या होती है जो कि -7 है, तो बी बराबर -7। यहाँ सी बराबर है 12। हमसे पूछा गया है शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी बटा एक के बराबर, माइनस बी बटा ए। तो वहाँ से आप बी देख लीजिए, बी का मान -7 है, तो -7 बटा ए की जगह में 1 रखूँगा तो ये हमारा आ जाएगा +7। क्या आ जाएगा हमारा? +7। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो अब ध्यान रखें आगे से। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो ये नोट है, अगर आपको इस क्वेश्चन के साथ नोट करना है किसी बच्चे को तो वो कर सकता है भाई। ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा जूम आउट बढ़ा देता हूँ। ये लीजिए बेटा, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, नोट के साथ आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके क्या उड़ा देगा भाई? तोते उड़ा देगा अगर एग्ज़ाम में आया तो। देखिए, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि शून्यांकों का योग क्या होता है। वो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम, कि यदि एल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। एल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, अतः एल्फा और बीटा उसने शून्यक मान लिया। तो आपको 1/एल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ भी 2 तरीके हैं, कि एक तो बड़ा मेथड क्या कि आप इसको सोल्व करें और आप इसके शून्यंक ज्ञात करें पहले, और फिर उन शून्यांकों की जगह एल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें और एल्फा और बीटा का मान यहाँ पे रख दें, तो बहुत बड़ी विधि हो जाएगी। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है बेटा, है ना। देखो, हम क्या जानते हैं कि सर शून्यांकों का योग जो है, एक सेकंड हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, है ना, थोड़ा क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं बेटा कि जो शून्यांकों का योग होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, -b बटा ए। यहाँ b की जगह क्या है? यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर कितना है? यहाँ पे 2 है, और c बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो हमारा शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा बेटा? -b बटा ए, यानी ये -b की जगह मैं लिखूँगा 2/1। ये हमारा एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? एल्फा इंटू बीटा। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटा ए। c तो है 1 बटा a है 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो राशि दी गई है ना 1/एल्फा, अब हमें इसकी सहायता से ये निकालना है। हमें 1/एल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो आप ध्यान दोगे कि ये कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पहली समीकरण है और ये दूसरी है, ऐसा सवाल पूछा गया है भाई, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो आप।
जैसे ही समीकरण 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा है, अगर मैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और समीकरण 2 में अल्फ़ा गुणा बीटा है तो ये LHS में LHS का भाग दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे तो आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा नीचे +1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो थोड़ी मैं जगह बनाता हूँ। जैसे ही अल्फ़ा बीटा दोनों के नीचे जाएगा तो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा बनेगा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा बनेगा, तो ये आ जाएगा -2। जब आप देखोगे कि सर अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो ये जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वही बन जाएगा बेटा। 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बन जाएगा, और ये बराबर किसके आ गया, -2 के। ये बराबर किसके आया बेटा, -2 के। आपको एक बार में क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया था मैंने। देखिए, आपको बहुपद दिया गया था, आपको बहुपद के शून्यांक बताए गए थे कि अल्फ़ा और बीटा है। फिर आपसे कहा गया था बेटा कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया बेटा, देखना कि सर हम शून्यांकों का योग हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल हमें पता है कि गुणनफल C/A होता है, तो 1 है। तो हमने जैसे ही योग में शून्यांकों के योग में शून्यांकों के गुणनफल का भाग दिया तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब इसकी शक्ल आप कभी मत भूलिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा दिख जाए, इसका मतलब है उसने शून्यांकों के योगफल को शून्यांकों के गुणनफल से भाग दे रखा है बेटा। शून्यांकों के योगफल को शून्यांकों के गुणनफल से क्या दे रखा है, भाग दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें, या फिर अगर मैं आपको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ भाई, मैं थोड़ा आपको और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आप इसे एक ही जगह देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके तोते उड़ाने के लिए काफ़ी है वही क्वेश्चन। देखो, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम। तो आप देखिए, हमें बहुपद दिया गया है, उसमें एक संख्या गायब करके उसने k लिख दिया, और आपसे वो कह रहा है कि इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी एक शून्यक जो है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको संख्या से दिखाता हूँ। अगर कोई संख्या 2 है और आपसे कोई कहे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो मैं कहूँगा सर 1/2 व्युत्क्रम होगा। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। मैं कहूँ -3 है कोई संख्या, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर -1/3। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसका एक शून्यक में इसका अल्फ़ा मान लूँ, तो दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा अपने आप, 1/अल्फ़ा। चलिए, आपको इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी भी, तो हम जगह ले लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, माना एक शून्यक, क्या मान लूँ बेटा, एक शून्यक हमारा अल्फ़ा है। अब चूंकि दूसरा शून्यक पहले का व्युत्क्रम है, दूसरा शून्यक अल्फ़ा का व्युत्क्रम है, या दूसरा शून्यक पहले शून्यक का व्युत्क्रम है। भाई, पहला शून्यक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम है, अतः दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, अतः दूसरा शून्यक जो है आपका, दूसरा शून्यक जिसे हम बीटा भी कहते हैं भाई, तो वो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा आपका, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए
ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। एक शून्य का अगर एल्फा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 1 एल्फा हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। इधर देखिए, अब वो हमसे क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो। आप उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी और आपसे पूछ लिया कि के का मान ज्ञात करो। तो के क्या है, एक्चुअली ये के सी है, सी के बराबर है। जैसे ए बी सी हम लिखते हैं ना, ए का मान 3 है, बी का मान 8 है, सी का मान के है। ठीक है, तो ये सी किस में आता है, तो आप कहोगे सर ये तो शून्यांकों के गुणनफल में आता है। तो आपको सूत्र याद है, चलिए वहाँ चलते हैं वापस, वहीं चलते हैं वापस। शून्यांकों का आप देखो, यहाँ हम आए तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल। दोनों शून्यक है, गुणनफल देख लो। शून्यकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा, एल्फा की जगह तो एल्फा ही है। दूसरा जो शून्यक है वो क्या है, पहले का व्युत्क्रम है, 1/एल्फा है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, एल्फा से एल्फा कटेगा और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये शून्यकों का जो गुणनफल होता है ये किसके बराबर होता है, ये c/a के बराबर होता है। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है बेटा, c/a के। तो हम कह सकते हैं कि c/a हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब हमें देखना है यहाँ c कितना है। यहाँ पे c है k और यहाँ पे a कितना है, a है 3। ठीक है, तो हम वहाँ मान रख देते हैं। ठीक है, c की जगह हम रख देंगे 3 और a की जगह c की जगह हम रख देंगे k और a की जगह हम रख देंगे 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा k = 3। कितना आ जाएगा, k/3 1 के बराबर है, तो k किसके बराबर आ जाएगा, इसके। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी भाई। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा उसके पास ले चलते हैं इसे, ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर साथ में दिख जाए। ये लो भाई, आपसे कहा गया था कि यदि कोई बहुपद ऐसा है और उसने शून्यांकों के बारे में कहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी अगर एक शून्यक आपका एल्फा है, तो दूसरा शून्यक आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा शून्यक आपका हो जाएगा 1/एल्फा। ये व्युत्क्रम का मतलब होता है। अगर एक शून्यक एल्फा और दूसरा 1/एल्फा है तो इनका गुणा क्या आएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, तो आप कहोगे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और शून्यकों का गुणनफल तो c/a होता है। क्या होता है बेटा, c/a के बराबर होता है। तो फिर क्या आ जाएगा, c/a बराबर 1 के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार c की जगह हमने मान रख दिया और हमने के की जगह सी की जगह मान रख दिया और हमने ए की जगह भी मान रख दिया। के का आंसर आया 3। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर, ये लो, बड़ा आसान प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न। आपसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, है ना। तो अब हम शून्य ज्ञात करते हैं इसके। चलिए इधर साइड में 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 ये बहुपद है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। अब हमें इस बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं, इस प्रकार के टुकड़े। पहले तो
ये पहले पद को और तीसरे पद को आप गुणा करो तो हमें मिलेगा माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, और बीच वाला पद है हमारा माइनस का एक्स। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिन्हें गुणा करने पर तो -12 है और जिन्हें जोड़ने पर माइनस एक्स है और गुणा करने पर माइनस का 12 एक्स स्क्वायर है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि सर ये टुकड़े माइनस का 4x और प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस एक्स आ जाएगा और इनको गुणा करूंगा तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई, है ना। ऐसे आप ढूंढ सकते हैं, और आपने सीखा होगा जब चैप्टर पढ़ा होगा। ये 3x स्क्वायर मैंने ऐसा ही लिख दिया और -4 भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। बीच वाले पद के मैंने टुकड़े कर दिए 2। अब पहले वाले 2 टुकड़ों में क्या कॉमन आ रहा है हम देखते हैं। पहले वाले 2 टुकड़ों में x कॉमन आ रहा है, तो हमारा बन जाएगा 3x - 4। ठीक है, बाद वाले उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिख देंगे कि 1 कॉमन आ रहा है, 3x - 4। ये इक्वल 0 को मत भूलिएगा, इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें 3x - 4 यहाँ भी है और 3x - 4 यहाँ भी है। हम इसे दोनों तरफ जगह से कॉमन ले लेंगे बेटा। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी जगह की कमी है भाई। देखो 3x - 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 1 = 0। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक बार तो सर x + 1 = 0, तो आएगा x = -1। एक बार क्या करेंगे बोले सर, एक बार 3x - 4 = 0, तो आ जाएगा हमारे पास x = 4, उधर जाएगा 3 नीचे जाएगा, 4/3। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम आंसर देखते हैं, 4/3 और -1, 4/3 और -1, प्लस का 4/3 आया है भाई, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्वेश्चन को तैयार कर देता हूँ, है ना। देखो थोड़ा सा इसे क्वेश्चन के करीब ले जाते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं भाई, है ना। और आपको अब थोड़ा अच्छे से नज़र आ रहा होगा भाई। ठीक है, ये लीजिए, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, के शून्य ज्ञात कीजिए। ये तो और भी आसान है। अभी हमने सीखा था कि किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो बहुपद को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पे x² - 25 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो ये तो और आसान है, इसमें कोई गुणनखंड नहीं करने, इसमें वो x वाला पद ही गायब है। इसमें केवल एक तो c बचा हुआ है और a बचा हुआ है, b वाला पद गायब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। x², इस 25 को उधर ले जाओ, प्लस का 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आएगा अंडर प्लस माइनस लगता है जब स्क्वायर हटता है, √25। तो x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √25 की वैल्यू होती है 5। तो ±5 जहाँ भी दिख रहा है, जो कि मुझे ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको साफ दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। ये लीजिए 2 क्वेश्चन और एक नोट आपका इंतज़ार कर रहा है। वो कह रहा है यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। ध्यान से देखिए, वो कह रहा है यदि एक बहुपद दे रखा है, देखो k गायब कर दिया वापस, का एक शून्यक दे दिया। इस बार कितने शून्यक दिए, केवल और केवल एक शून्यक। और क्या कह रहा है, एक शून्यक 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। अच्छा, शून्यक होता क्या है सर, x का वह मान जिसे आप बहुपद में रखो और बहुपद 0 हो जाए।
यानी अगर आप 3 को इस बहुपद में रखो और बहुपद का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब 3 बहुपद का शून्यक है। यही नोट हमने यहाँ लिखा है भाई। यदि x का वह मान जो बहुपद px को शून्य कर देता है क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। इसी परिभाषा का हम फायदा उठाएंगे। ठीक है बेटा, इसी परिभाषा का हम क्या उठाएंगे? फायदा उठाएंगे। फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो देखो, अगर ये 3 इसका शून्यक है, ये 3 इस बहुपद px का, ये बहुपद का शून्यक है, तो ये संख्या 3 को इस बहुपद में रखूँगा तो ये 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0। तो 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ प्लस k। और अगर ये शून्यक है तो बहुपद किसके बराबर होगा? 0 के। किसके बराबर होगा भाई? 0 के। तो अब यहाँ से k का मान निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 गुणा 2, ये लो मैं आराम से लिख देता हूँ, 2 गुणा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k, ठीक है, बराबर 0। अब हम देखते हैं, यहाँ तो आया 18 प्लस 3 बराबर k, सॉरी प्लस k, यहाँ मिटा ही देता हूँ उसे, प्लस k बराबर 0। यह आया 18 और 3 21 प्लस k बराबर 0। तो आपका k क्या आ जाएगा बेटा? k बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 21। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वो आपसे कह रहा है यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो p गुणा q होगा। देखो वो सूत्र ही पूछ लिया आपसे कि ये बहुपद है तो बहुपद के 2 शून्यांक है, एक तो p है और एक q है। ये शून्यक है भाई, ये दोनों क्या है? शून्यक। तो ये शून्यक गुणा हो रहे हैं तो ये शून्यकों का गुणनफल है, और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है c/a के। किसके बराबर होता है भाई? c/a के। एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा ही साफ कर देते हैं भाई। ये देखो किसके बराबर होगा? c/a के। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। ये लीजिए भाई, 2 क्वेश्चन इस पेज पर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो p प्लस q क्या होगा? वही बात, p प्लस q, p और q शून्यक है तो p प्लस q क्या है? शून्यकों का योग है। ये क्या दे रखा है? अगर p और q शून्यक है तो ये क्या है? शून्यकों का योग पूछा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस का b/a होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ये क्या दिया गया है? वापस देखिए भाई, वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो एक बहुपद दिया गया है, बहुपद को px की जगह इसने fx लिखा है, 5x² प्लस 13x प्लस k गायब कर दिया भाई। k की जगह कोई संख्या होगी तो उसने संख्या की जगह यहाँ पर k लिख दिया है। एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखो वापस वही बात आ गई, अगर मान लो एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो ध्यान से सुनिए, मैं यही बता देता हूँ। ये लो, अगर एक शून्यक एल्फा है, अगर एक शून्यक एल्फा है तो फिर दूसरा इसका व्युत्क्रम है। बताओ एल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/एल्फा। तो एक शून्यक तो ये है और एक शून्यक ये है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब वो हमसे k का मान पूछ रहा है, तो बोले सर दोनों शून्यक हमारे पास है, पहला शून्यक एल्फा है और दूसरा शून्यक 1/एल्फा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन शून्यकों का गुणनफल आपको क्या लगता है क्या होगा? तो इनका गुणनफल, थोड़ा हम इसे छोटा करते हैं, थोड़ा यहीं पे लिखता हूँ, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? तो सर शून्यकों का गुणनफल, वो तो सर सूत्र होता है c/a के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या है? एल्फा, यहाँ पे कौन कौन है? सर एल्फा है गुणा 1/एल्फा है,
1/, थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं इसे, 1/α है। यहाँ पर क्या है, c बटा है, c की जगह क्या लिख दूँ, c की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ, k, c की जगह क्या लिख दूँ, k, और a की जगह क्या लिख दूँ, 5। ठीक है, तो चलो k/5 लिख देता हूँ, k/5 लिख देता हूँ, c बटा है। एल्फ़ा से एल्फ़ा कटा तो 1 = k/5, क्या आया बेटा, 1 = k/5 है। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा आपका 5। चलो इसे एक साथ देखते हैं भाई, ये लीजिए, ठीक है, k का मान कितना आ जाएगा, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।